नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में पकड़ी थाना के अंतर्गत तराजपाली दबंगों द्वारा 200 वर्षों से काबिज भूमि पर कब्जा करने के खिलाफ बलिया के जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। यह मामला बलिया जिले के तराजपाली गांव में सामने आया, जहां भूमाफिया सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि कई बार अवैध कब्जा हटाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन दबंगों के दबाव में अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इस मामले में जिलाधिकारी और उच्च अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है, ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके और अवैध कब्जे को हटाया जा सके। क्या नाम है आपका? चुनी देवी। कहाँ के रहने वाली हैं? तराजपाली के। क्या समस्या हुआ है कि आप जिलाधिकारी कार्यालय पे आई हैं? समस्या यही सब कि हमारा घर उजाड़ दिया गया है। समस्या यही है, हम लोग का खेत रहे लोग, हम लोग का उसको 5 पीढ़ियाँ मरी है सब। अच्छा, हाँ, 5 पीढ़ी मरी है। हाँ सब। तो किसका मतलब जमीन है, क्या है? सरकारी जमीन है। तो सरकारी जमीन है सब। अच्छा, आप लोग उसी पे रहती थी? हम लोग उसी पर डी पे हुए हैं। अच्छा, डी का है। अच्छा, डी का हाँ, डी है सब। तो आपने यहाँ पे आया, पत्र दिया? हाँ सर, दिए हैं, लेकिन नहीं सुनवाई हुआ। तो क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोले अंदर? डीएम साहब क्या बोले? आगे बढ़ा दिए हैं, यही बोले कि हम आगे बढ़ा दिए हैं काम को। अच्छा, काम को आगे बढ़ा। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि जल्दी उसका न्याय हो जाए, जल्दी उसको हमारा कब्जा कर ले। हम घर तराजपाली है। क्या समस्या है सर? कहाँ पे आए हुए हैं? हम डीएम साहब का बंगला पर आए हैं। क्या समस्या है? मेरा घर तोड़ दिया है। कौन तोड़ा है? कृपा शंकर सिंह, उनका लड़का। क्यों तोड़ा है? और वो तोड़ दिया है कि मेरा ज़मीन है। अच्छा, मेरा ज़मीन है। वो आखिर ज़मीन किसकी है? वो डी की ज़मीन है। अच्छा, कब से आप लोग रहते हैं? हमारा 5 पीढ़ी चला गया उस पर। 5 पीढ़ी चला गया। तो क्या आपने पत्र दिया? डीएम के बंगला में दिया हूँ। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम कब्जा चाहते हैं उसको। अच्छा, घर हाँ गुहार करेंगे, तो मैं गुहार करूँगा मेरे को न्याय मिले। तराजपाली पकड़ी तराजपाली है। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में वर्तमान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पन्नू सिंह उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में वर्तमान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पुण्य सिंह ने स्पष्ट किया है कि स्मारक को तोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि उसकी भव्यता और खूबसूरती बढ़ाने के लिए सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है। स्मारक के ऊपर छत के लिए भी कार्य किया जा रहा है, जिससे स्मारक की सुरक्षा और सौंदर्य में वृद्धि होगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि स्मारक से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है और इसकी मूल संरचना और महत्व को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सिंह और पुन्ना सिंह, दुबान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि। अभी दुबाड़ ब्लॉक में किस तरह के आपके द्वारा निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, उस पर कई बड़े गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर, क्या ये पूरा प्रकरण है? पूर्व प्रमुख जी द्वारा एक शहीद स्तंभ बनाया गया था, जिसको हमारे द्वारा प्रमुख जी द्वारा उसको भव्य रूप दिया जा रहा है। उसमें कहीं से कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रही है और उनके द्वारा जो बनाए हुए कार्य हैं, जो चाहे उनका शिलापट हो चाहे उद्घाटन का बोर्ड हो, उनसे कोई छेड़छाड़ हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है, न किया जाएगा। कितने की लागत से और किस तरह के सुंदरीकरण आप वहाँ पे करा रहे हैं? 2,20,000 जीएसटी के साथ 2,20,000 की लागत से उस भव्य जो शहीद स्तंभ है उसको ऊपर से छत पिलर के द्वारा ऊपर से छत रूप दिया जा रहा है, जिससे बरसात में से सुरक्षा हो सके और वहाँ ब्लॉक को जो देखने के लिए जो आए उनको एक दिखाई दे कि भाई हमारे पीछे का जो प्रमुख ज्ञानेंद्र कुमार राय ने जो स्तंभ बनवाया था उसको वर्तमान प्रमुख द्वारा एक भव्य रूप दिया गया और सुंदर दिख रहा है। उनका पूर्व प्रमुख आरोप है कि 4 साल के अंदर ही उसको तोड़फोड़ किया जा रहा है और वहाँ पे दूसरा कार्य कराया जा रहा है, ताकि ये सरासर ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई वो हमसे सीनियर प्रमुख रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप भी जाकर मौके पर देख सकते हैं उस शहीद स्तंभ की भव्यता के लिए वो काम किया जा रहा है। वहाँ कोई तोड़ फोड़ करके नहीं किया जा रहा है। बगल में 4 जो पिलर हैं, पिलर के द्वारा वो छत बनाया जा रहा है, जिससे उसकी सुंदरता और खूबसूरत दिखे। आपका मकसद क्या है सर वहाँ पे कार्य कराने का? हमारा मकसद यही है कि जो हमको विरासत में मिला है उसको और आगे हम ले जाएं, जिससे क्षेत्रवासियों को सुखद एक आनंद की अनुभूति प्राप्त हो।
पटवारी अनिल इक्का ने एक गरीब परिवार के साथ जालसाजी कर धोखे से जमीन अपने साथ कार्य करने वाले ऑपरेटर के नाम करवा दी। इतना ही नहीं, उससे ऑपरेटर ने यह जमीन गांव के किसी दबंग को विक्रय कर दी। जब इस बात का पता जमीन के मालिक को लगा तो उन्होंने पटवारी से जाकर पूछा, लेकिन पटवारी अब कुछ भी जवाब देने से इनकार कर रहा है। मिठुआ पुत्र सुमेरा बंशकार निवासी ग्राम झूतरी तहसील खनिया थाना ने आज जनसुनवाई में कलेक्टर को दिए गए आवेदन में बताया कि उसकी बेटी की शादी के लिए उसे रुपए की आवश्यकता थी, जिस पर वो पटवारी इक्का के पास गया। पटवारी ने कहा, रुपए तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उसके बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। बेचारे अनपढ़ मिठुआ ने अपनी जमीन को पटवारी के पास गिरवी रख दिया, लेकिन पटवारी ने जालसाजी कर उस जमीन को साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम करवा दिया और मिठुआ को 50,000 रुपए दे दिए। कुछ सालों तक मामला यूं ही चलता रहा। इसी बीच मिठुआ ने उधार लिए रुपए भी लौटा लिए, लेकिन उसकी जमीन पर गांव के ही एक दबंग में आकर कब्जा कर लिया। जब मिठुआ ने पूछा कि आप मेरी जमीन को क्यों जोत रहे हो, तो दबंग ने कहा कि ये जमीन मैंने अपने नाम करवा ली है और मैं इसका मूल्य भी चुका दिया है। जिस पर मिठुआ बंशकार पटवारी के पास पहुंचा तो पटवारी ने कहा कि वो उसकी जमीन वापस दिलवा देंगे। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए, लेकिन उसकी जमीन वापस नहीं मिली। इसके बाद पटवारी आनाकानी करने लगा और कहने लगा कि तुम जहां दिखे वहां मेरी शिकायत कर दो, तुम्हारी जमीन तो बिक गई है। मिठुआ ने कलेक्टर के आवेदन देकर मामले में कार्यवाही की मांग की है। दादा आपका मिट्टू लाल कौन समाज हो? बंशकार, कहाँ रहते हो? झूतरी गाँव, कहाँ पड़ता है? हैं? कौन से थाने पे आता है? खड़िया नाना थाना। या कलेक्टर साहब के पास आओ, क्या समस्या लेके आओ? जी समस्या लेके आए कि एक का पटवारी हमारे सर्कल का काम करता था, नापत तो जमीन से विश्वास करो, मेरी बच्ची की शादी है थी, मैंने 50,000 रुपये लाए। मैंने उसी ज़मीन में से वो बोले हम करवे नहीं आएंगे, तो जो करने से मैंने अपना बीज खाद अपने पैसे से कर करके उसको पैसा जमा करे। मैंने कही कि वो वापस कर दे, सुबह जो कहने आया कि वो तो रजिस्ट्री हो गई उसकी, तो उस लड़की ने बेच ली। वो काम करता था उसके साथ में। अब बोले मैं क्या करूं? फिर वो जो बोला कि मैं वापस कर दूंगा। आज 10 दिन की कह रहा है कि मैं वापस अभी जो तलाई दूसरे को दे दी उसने। तो हुआ क्या था? कैसे जोत ली उसने? कैसे बेच ली उसने दूसरे को? नहीं, उसने कैसे बेची? जमीन तो आपकी है ना? मेरी जमीन थी, सो हती गिरवी ना वहाँ धरी थी। आपने गिरवी रखी हाँ थी? गिरवी रखी। किसको रखी थी? वो एक ही पटवारी को। क्या नाम है? क्या नाम पटवारी का नाम? अनिल नाम है उसका, एक का के नाम से खोजता है। अच्छा, हाँ, तो पटवारी को आपने गिरवी रखी थी? हाँ गिरवी रखी। सुबह ने वो अपना वो नौकर था वो, उसके नाम वाले लिखा पढ़ी करवाई थी। तो मेरे फिर अंगूठा लगवा लिया। मैंने कहा कि कचू कर तो नहीं रहे, मैं पढ़ाने के नहीं हाथों तो बोला कि वो कचू नहीं हो रहा। कितनी जमीन थी आपकी? 2 बीघा में 1 विश्वा कम है। तो ये आपको कब मालूम चला? अभी जोत लाई दूसरी में, बोले हमने तो पैसा ले लिया है, पैसा दिया है उसको, तेरे से थोड़ी ली हमने। अब वो लाई हमने एक का पटवारी से लाई। नहीं, तो आपने तो गिरवी रखी, तो फिर उसने कैसे कब्जा कर लिया? फिर तो साहब मुझे बता दीजिए। धोखे से उसने अंगूठा लगवाया आपने? किसने लगवाया? किसने लगवाया? एक का पटवारी ने। अच्छा, हाँ। तो इसकी शिकायत आपने की? नहीं कही, अब अभी पता पड़ा वो जमीन जो थी दूसरे आदमी ने। मतलब धोखे से उसने आपको अंगूठा लगवाया और जमीन वो स्टाम्प दस्तखत करने हैं, अंगूठा लगा देते। कहाँ है वो पटवारी? कहाँ गए? वो छत्तीसगढ़ का है, वही मकान है, वही रहता है, खनिया रहता है। आज जनसुनवाई में आए थे, कलेक्टर साहब ने क्या कहा था? जी आवेदन लगा भी आए थे, तो आपने गिरवी कब्जा की थी? 4-5 साल हो। आपकी बेटी का नाम क्या है? रुचि। उसी की शादी थी तब तक की थी आपने? अब्दुल्लागंज किराना व्यापारी संघ का दीपावली मिलन समारोह जगमीत रिसोर्ट मियापुर में 19 नवंबर को किया गया। इस अवसर पर स्नेह भोज और नगर के वरिष्ठ व्यापारियों और नागरिकों का सम्मान भी किया गया। मुख्य अतिथि अशोक शेट्टी व्यापारी संघ संरक्षक अध्यक्ष विक्रम धाडी ने की। विशेष अतिथि अशोक मित्तल थे। किराना व्यापारी संघ के संरक्षक विजय कुमार जैन, रविंद्र विजयवर्गीय, सोनू चौक से भी मंचासीन थे। अब्दुल्लागंज किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष विक्रम धाडी ने किराना संघ की वर्ष भर की गतिविधि से अवगत कराया। व्यापारी संघ के वरिष्ठ सदस्यों ने शॉल श्रीफल से अतिथियों का सम्मान किया। अतिथियों का स्वागत किराना व्यापारी संघ के पदाधिकारी नीरज चावला, सोनू मित्तल, अभिषेक जैन, टोनी भैया ने किया। अब्दुल्लागंज गुरुद्वारा के अध्यक्ष गुरमीत सिंह शासन और सदस्य हरदीप सिंह, मंजीत सिंह, हिंदोत्सव समिति के अध्यक्ष राजेश खटीक, व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष जगदीश चांदानी, नगर के गणमान्य नागरिक और पत्रकार उपस्थित थे। इनका स्वागत नीरज चावला, कालू भैया, श्याम माली ने शॉल फूल माला पहनाकर सम्मान किया।
संचालन संतोष गुप्ता ने किया, आभार अशोक सेठी ने माना। मध्य प्रदेश अंतर्गत नीमच जिले के रामपुरा नगर की बाढ़ग्रस्त जनता का सहयोग शासन प्रशासन ने समय समय पर किया है, लेकिन उस सहयोग का फायदा रामपुरा की जनता तक कितना पहुंचा, यह अभी तक जांच का विषय बना हुआ है। पहले रिंगवाल जीर्णोद्धार के नाम पर ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से 14 करोड़ 75 लाख स्वाहा हुए। वहीं अब जलकुंभी सफाई के नाम पर लाखों रुपए गबन होने का मामला सामने आ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपुरा स्थित गांधी सागर जलाशय के रिंग वॉल के पंप हाउस के यहाँ लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में नगर का गंदा पानी एकत्र होता है, जिसमें जलकुंभी का अंबार सा लगा रहता है, जो कि भयानक प्रदूषण फैलने का मुख्य स्रोत है। समय समय पर मीडिया द्वारा जलकुंभी हटाने संबंध में खबरों के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया जाता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि विगत दिनों जलकुंभी सफाई अभियान अंतर्गत लाखों रुपए स्वीकृत किए गए, लेकिन विभाग द्वारा नाम मात्र सफाई की और स्वीकृत लाखों रुपए अधिकृत ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत की भेंट चढ़ गए, जो कि एक गहन जांच का विषय है। जलकुंभी की कितनी सफाई हुई है, ये तो मौका स्थिति पर नजर आ ही रहा है। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों को मिलने और फोन उठाने की फुर्सत नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।